अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने लाइंस के हवाले से काफ़ी डिटेल में बात कर दी है कि लाइन होती क्या है। तो उसका मेन पॉइंट यही था कि लाइंस जो हैं वो दो पॉइंट्स को शॉर्टेस्ट वे में मिलाने का एक तरीक़ाकार होता है लाइंस बेसिकली। सो अब लाइंस की ही आगे एक टाइप है ये बेसिकली पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइंस को इन्हें डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात पैरेलल लाइंस के हवाले से क्या है? अ पेयर ऑफ लाइंस that are the same distance apart. The pair of lines that are the same distance apart, यानी कि ऐसी दो लाइंस जिनका डिस्टेंस सेम हो। लेकिन एक बात है, डिस्टेंस सेम होने पे हमने रुकना नहीं है इस डेफिनेशन ने, आगे ही तो असल बात आने वाली थी। वो बात क्या है? ऑल अलोंग देयर लेंथ, all along their length are parallel। ये है डेफिनेशन पैरेलल लाइंस की। इसको जरा देखते हैं विद एग्जांपल कि फर्ज करें हमारे पास एक लाइन है, इसका नाम मैं ए बी लाइन रख के, इसका नाम मैं सी डी लाइन रख देता हूं। तो ए बी लाइन के कोऑर्डिनेट्स इसके नाम में ए बी लाइन लिख देता हूं और लेट्स से इसका नाम सी डी लाइन मैंने रख दिया। अब वो बात ये कह रहे थे कि आपका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि फर्ज करें हमारा यहां से हमने डिस्टेंस मेजर किया, इस जगह से जितना डिस्टेंस ये आए उतना ही डिस्टेंस आगे आना चाहिए। अच्छा, डिस्टेंस होता ही शॉर्टेस्ट पॉइंट है। अगर हम इसको कहें ना कि हम ये वाला डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये तो इसके सेम नहीं आ रहा, तो ये डिस्टेंस है भी नहीं। डिस्टेंस होता ही शॉर्टेस्ट है। तो ऑल ओवर द लेंथ जो है वो डिस्टेंस सेम आना चाहिए हर जगह से। जहां से भी हम मेजर कर लें तो डिस्टेंस सेम आना चाहिए। ये है पैरेलल लाइन। अगर ऐसा हो तो हम इसके हवाले से फिर ये स्टेटमेंट पुट कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी लाइन के। ये हम स्टेटमेंट पुट कर सकते हैं इजीली कि ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी। जैसे हमारे पास रेलवे लाइंस होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं, क्योंकि तमाम ऑल ओवर द रेलवे ट्रैक उसका डिस्टेंस सेम रहता है। ऑल ओवर द ट्रैक हल्का सा भी कहीं अगर उसका डिस्टेंस प्रॉब्लम हुआ तो ओवरऑल रेलवे ट्रैक में ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका डिस्टेंस हमें सेम रखना पड़ता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसी को आगे पहुंचाते हैं। इसके लिए सिंबल क्या यूज होगा वो बात यहां आ जाएगी। दी सिंबल this double line or this is used for parallel line। कि इन दोनों सिंबल्स को हम पैरेलल लाइंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये जो बात लिखी है ना, ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, अब इस बात को मैं अगर यहां दोबारा लिखूं ना, सॉरी,
अगर मैं इसको दोबारा यहां लिखूं ना, ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। मैथ्स में ऐसा नहीं है पॉसिबल कि कोई चीज हमने लिखनी हो और उसके लिए शॉर्टकट तरीका ना हो। तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ये मेथड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हाँ, हमें डेफिनेटली इसका मतलब पता होना चाहिए कि दोनों लाइंस का मतलब क्या है, तो वो पैरेलल। अच्छा, एक और बात भी है कि अगर डायग्राम बनी हुई है कोई, तो ये पॉइंट मैं रेड पॉइंटर से लिख रहा हूं, हाईलाइटिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइंस दैट आर पैरेलल आर मार्क्ड विद एरो, कि जो हमारे पास होंगी ना पैरेलल लाइंस, उनको हम डायग्राम में एरो के साथ हाईलाइट करेंगे। इसकी मैं यूं एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि लेट्स से मैं एक 4 साइडेड डायग्राम ड्रॉ करता हूं। 4 साइडेड डायग्राम, आगे जाके हम इसका नाम भी पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होती है 4 साइडेड डायग्राम। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये जो एक्स्ट्रा है ये मैं रिमूव कर देता हूं। अब ऑब्जर्वेशन हमारी ये बताती है कि हमें 2 लाइंस इसके अंदर पैरेलल नजर आ रही हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो बुक का ऑथर है वो बैठ के लिखने लग पड़े कि कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी लाइन पैरेलल है। तो इसके लिए लाजमी बात है कोई और मेथड यूज होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूं एरो का सिंबल यूज करते हैं, एरो का, कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। सो ये है तरीकाकार डायग्राम में पैरेलल लाइंस को शो करने का। अब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। अच्छा, पैरेलल होने में ना लेंथ मैटर नहीं करती। हम ऐसा ना सोचें कि इसकी लेंथ तो कम है, इसकी लेंथ तो ज्यादा है, ये पैरेलल नहीं हो सकते। पैरेलल तो है ना ये, हाँ इक्वल नहीं हो सकते, इक्वल के लिए और बात है, बट ये पैरेलल है और हम इसको पैरेलल लिखना भी चाह रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो ये है तरीकाकार डायग्राम में पैरेलल को शो करने का। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एंगल्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।